हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सैयद शादाब जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे सजेशन दिया है वीडियो बनाने के लिए, फ्रेंड्स वो गेम है सन 1971 की। खेलने वाले खिलाड़ी हैं रतमीर खोलमोव वर्सेस बोरिस स्पासकी। यहाँ बोरिस स्पासकी ने शुरू किया था E4 के साथ। सेवन्थ सोवियत टीम कप का फाइनल था। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ रतमीर का आया। नाइट F3, D6, D4, ई टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, बिशप E7। परफेक्ट ओपनिंग दोनों तरफ से। G3, देन कैसल बाय ब्लैक। बिशप आया G2 स्क्वायर पर, बिशप G4, क्वीन पर अटैक, क्वीन हटी। यहाँ D2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C6 आस्किंग सम नाइट एक्सचेंज, लेकिन S3 पहले बिशप को हटाओ। वो गया D7 स्क्वायर पर, और इसके बाद मेरे ख्याल से वाइट के पास कैसल करने का समय तो आ ही चुका था, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले अपने नाइट को E2 स्क्वायर पर लिया और नाइट एक्सचेंज की अभी फिलहाल बात नहीं की है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ B3, A5, बिशप B2, क्वीन आई B8 स्क्वायर पर, क्वीन बढ़िया क्वाड स्क्वायर पर गई है। चलिए देखते हैं क्या होगा। कैसल सीधा सीधा अब यहाँ बुरस पासकी ने किया, देन खेला गया B5, नाइट गया D5 स्क्वायर पर। नाइट एक्सचेंज की बात हो रही है फिलहाल। नाइट टेक्स D5, ई टेक्स D5, नाइट पर अटैक, और नाइट कहाँ जाए। मैं बैकवर्ड पोजीशन को सही नहीं मानता। नाइट E5 शायद अच्छा वर्क करता, लेकिन रत्मीर खोलमोव भी बहुत गजब खिलाड़ी रहे। सॉरी, नाइट यहाँ गया था D8 स्क्वायर पर। कम से कम कोई भी खिलाड़ी ये कह सकता है कि नाइट D8 स्क्वायर पर पैसिव तो है, निकलेगा किस तरह से। आप नाइट को बस कुछ इस तरह के मूव्स खेल कर ही निकाल सकते हैं। रुक एट गोज टू E1, देन बिशप वापस गया F8 स्क्वायर पर। बिशप F8 देखिए, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ दोनों ही खिलाड़ी के दिमाग में कुछ ना कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजीज रही होंगी। नाइट गया F4 स्क्वायर पर, देन खेला गया C5 का मूव, नाइट H5, और डायरेक्टली यहाँ G7 पॉन पर अटैक है। और देखिए जिस तरह का अटैक लग चुका है, मैं श्योरली कह सकता हूँ कि F पॉन पुश इमीडिएटली किया जा सकता था। F6 एक अच्छा बेहतर ऑप्शन होती, लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स E1। रुक टेक्स E1 होने के बाद फ्रेंड्स, मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज बोलता हूँ हमेशा कि आप उस पीस को ढूंढो ओपोनेंट की गेम में जो अनडिफेंडेड हो। ब्लैक के लिए ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिशप रखा हुआ है अनडिफेंडेड। लेकिन खतरा चूंकि घर में आ चुका है, तो मैं फिर कहूंगा कि एफ पॉन पुश करने का मौका जरूर था, लेकिन यहाँ पर खेला गया H6 का मूव। अब H6 खेला गया, इसमें क्या कमी है कहना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए बिशप की फायरिंग लाइन क्या कर रही है। नाइट से कहाँ से चेक दी जा सकती है इस बिशप पर अटैक बनाने के लिए, और वो क्वीन तक अटैक बनाएगी, तो टैक्टिक्स तो लग रही है। ठीक है, लेकिन बदले में वाइट मैक्सिमम एडवांटेज क्या ले सकता है। क्वीन टेक्स H6 मूव अब जस्टिफाई है, क्योंकि आप जी टेक्स H6 करोगे ही करोगे, और आपको क्वीन तक अटैक लगाने का मौका मिलता है। बिशप मिल रहा है आपको फिलहाल। बिशप नहीं, वैसे तो पूरी एक्सचेंज में एक पॉन ही एक्स्ट्रा मिलेगा। जी टेक्स H6 किया भी गया, नाइट F6 खेला गया। ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, आइदर G7 या ठीक है H8 स्क्वायर। G7 में भी वही बात होनी है। देखिए किंग G7 स्क्वायर पर आता है तो नाइट टेक्स D6, D7 चेक होगा, डिस्कवर्ड चेक होगा, किंग और डिस्कवर्ड चेक होगी, और बिल्कुल क्वीन पर अटैक बन रहा होगा। तो यानी कि एक पॉन का एडवांटेज देखा जाए तो वाइट को मिलता है। F6 कर लो, नहीं दूसरा पॉन मिल जाएगा यहाँ से। तो खैर, जरा गेम पर चलते हैं। गेम पे जो था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किंग H8 स्क्वायर पर गया था, मोटा मोटा यही सब कुछ चला था। नाइट टेक्स D7 चेक खेला ही गया। देखिए अगर आप इमीडिएटली F पॉन को आगे पुश कर देंगे, तो आपका मन है उड़ा दो इसको पॉन को। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो है रुक को वापस लेकर जाना। कहाँ पर लेकर जाना आप देखिए, रुक E8, ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। गेम में भी यही खेली गई थी, लेकिन पहले यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को लिया G8 स्क्वायर पर, उसके बाद वाइट ने अपने रुक को लिया E8 स्क्वायर पर। देखिए क्वीन अभी नहीं ली है, ग्रिप और मजबूत की है, और अगले मूव में क्या ये चेकमेट की थ्रेट है। एग्जैक्टली है। कोई वजह नहीं है चेकमेट ना की जाए। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से किस तरह से निकला जाए। देखिए नाइट तो नहीं बचता, तो जाने दो नाइट को। तो ब्लैक अपने नाइट को हटा सकता है कहाँ, B7 स्क्वायर पर। वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन रत्मीर ने कहा कि नहीं यार, नाइट B7 स्क्वायर पर मज़ा नहीं आएगा। नाइट उन्होंने रखा C6 स्क्वायर पर, और कहा कि ठीक है यार, आप रुक से लो जिस मर्जी से लो, मैं यहाँ नाइट से बेटर एक्सचेंज कर लूंगा।
और एक एडवांटेज लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन डी टेक सी सिक्स क्वीन अभी भी नहीं ली है। अब क्यों नहीं ली है, जरा इस बात को समझ लेते हैं। क्वीन टेक सी एट का मतलब होगा नाइट एफ सिक्स चेक फॉकिंग किंग एंड क्वीन। तो किंग जी सेवन नाइट एक्स ई एट चेक के साथ, चूंकि डिस्कवर्ड चेक फंसी हुई है तो नाइट को आप ले नहीं सकते, रुक और बिशप बचा हुआ होगा और एक एक्स्ट्रा नाइट, मतलब कि पूरे पूरे एडवांटेज में यहाँ पर वाइट होगा। एक पासर ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा जो वैसे अनोइंग हो जाएगा, आपकी गेम वैसे ही बहुत ज़्यादा फंस जाती है। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन ए सेवन। क्वीन के ए सेवन स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, चलिए क्वीन ए सेवन स्क्वायर पर चली तो गई, देन यहाँ खेला गया सी सेवन का मूव, और जो कि इस गेम का आखिरी मूव हुआ। फ्रेंड्स, गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है। अब सी सेवन चलने के बाद ऋतिक कोल मूव को डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी। देखिए, आप चाहें तो रुक एक्सचेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर ब्लैक इस ऑप्शन को ऑप्ट करता है रुक टेक सी एट, तो उसके बाद नाइट एफ सिक्स चेक सबको नजर आता है, किंग एच एट स्कोर पर जाएगा, नाइट टेक सी एट चेक होगा, बिशप बीच में लगा लो। आप बिशप से मटेरियल एक्सचेंज चेक के साथ करो ना, क्या दिक्कत है, इसको भी उड़ाओ यहाँ पे, और उसके बाद अपनी क्वीन प्रमोट करो, है ना। बड़ा सिंपल मूव हो गया। दूसरी कोई ऑप्शन है, चलिए डी फाइव पॉन को आगे पुश कर देते, लेकिन उसमें भी जान नहीं बचती, क्योंकि बिशप टेक्स बी फाइव, बिशप की एंट्री हो जाएगी इस सारी चेकमेटिंग थ्रेट में, खतरनाक गेम हो जाती है। क्वीन टेक्स सी सेवन कर लो, फोक लगेगी, किंग जी सेवन स्क्वायर पर रुक टेक्स एट, और डिस्कवर्ड चेक का खतरा उसके बावजूद भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम है। मैं थोड़ा सा पीछे चलना चाहूँगा फ्रॉम हेयर। बिल्कुल एग्जैक्टली सही पॉइंट पर रिजाइन करवा दिया यहाँ रश्मि खोलू को। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।